चप्पल था, यहाँ चप्पल था, ऐसे धूल में दफनाया जाओ ऐसा था। रात का 1 बजे दौड़ दौड़ फोन कर दिया, उसके बाद उठ के घर से चली गए। ये सबको पता था, ये 4-5 साल से प्रेम संबंध था उनका। 4-5 उनके भी बच्चे होंगे, उनके इसी प्रेम संबंध की वजह से आज ये दूसरे से संबंध कर लिए, इसीलिए घटना हुआ है। अच्छा, इनके बावजूद पति के होते हुए भी ये नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। अभी गोरखपुर जनपद के कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये ग्राम सभा खड़खड़िया और टोला मावा है और यहाँ के एक व्यक्ति की हत्या की गई है कि किस प्रकार से उनकी मौत हुई है, ये पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिल पाई है। दरअसल मैं आपको बता दूं, 27 जुलाई को एक घटना हुई है। उस घटना की तहकीकात के लिए आज आप पहुँचे हैं पीड़ित परिवार, जिस घर के सदस्य अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये जानकारी लेने के लिए आखिरकार उनकी मौत कैसे हुई थी, आपका और मृतक का क्या संबंध? मेरे भाई थे, वो भाई, बड़े भाई थे। कैसे क्या हुआ था भैया? वो 27 तारीख की रात में घर से मेरे भाभी को बता करके वो गए थे खड़खड़िया खाना खाने के लिए। अच्छा। वहाँ एक मतलब महिला है और इनका दोनों लोगों का काफ़ी दिन से मतलब 4-5 साल से संपर्क चल रहा था, प्रेम संबंध। इसके बारे में घर परिवार के लोग जानते थे? सभी लोग जानते थे। अच्छा। उसके पत्नी रहते हुए भी कहीं न कहीं उनसे संबंध था? हाँ, संबंध था, प्रेम संबंध था और वो लोग आपसी सहमति से आपस में बराबर मिलते जुलते हुए थे। अच्छा। उसके बाद यहाँ से वो लोग गए और उसके बाद 28 तारीख वाली जो सुबह है, करीब लगभग 3 साढ़े 3 बजे के बीच में ला करके वहाँ वो जो बना हुआ है पक्का, उसी के बगल में ला करके उनको लेटा करके चले गए। किसने लिटाया था? 2 लड़के थे, एक का नाम था शैलेंद्र। अच्छा। जो देखी थी वो बताई हैं कि जब वो लोग उतारे हैं वहाँ पे तो एक नाम लेके बुलाया है कि शैलेंद्र के बाइक को घुमाओ। अच्छा। तो एक का पहचान नहीं हो पाया है। 27 तारीख की रात जब वो खाना खाने के लिए गए? हाँ, उसी रात की बात है। उसी रात के करीब कितने बजे की बात होगी? करीब लगभग 3 बजे, 3 साढ़े 3। 28 तारीख हो चुका? 28 तारीख हो चुका था। और आइए उनकी पत्नी से जानते हैं कि क्या कुछ बात थी। आप ही उनकी पत्नी हैं। आपके पति का क्या नाम था? सुभाष। क्या कह करके आपसे घर से निकले थे? खाना खाए के कहा हम कहीं नहीं जाए, उनके घरे नहीं जाए। सुतल रहना, रात का 1 बजे दौड़ दौड़ फोन कर दिया, उसके बाद उठ के घर से चली गए। 3 बजल ला के मार के ही पकड़ी तरह सुता दहन सब जगह। क्या महिला का क्या नाम है जो मतलब? बासमती। वो भी इसी बिरादरी की हैं? हाँ, रात में वो रहे। बिरादरी एक है? नहीं। तो दोनों में मतलब पहले से संबंध आप जानती थी? हाँ, झगड़ा लड़ाई करी नहीं माने। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। शादी करने योग्य भी हो गए होंगे? एक लड़की खो गई, 2 ठो बात। एक लड़की शादी में, 2 बच्चे अभी हैं। हाँ। उनका मतलब कहीं ना कहीं बताइए, बच्चे भी सियान हो चुके थे, घर परिवार के बच्चे, एक बच्चे का शादी भी हो चुका था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी अन्य से पत्नी के होते हुए भी किसी गैर महिला से संबंध चल रहा था। और इससे ये बात परिवार के लोग भी जानते थे, परिवार के सभी सदस्य भी जानते थे। अस्पताल में जब गई कैंपियरगंज के सोझे पूछे लगली, काला नरसिंह, शैलेंद्र, बासमती, यह तीनों मिल के हमके 3 बार बोलल। ओकरे बाद अनडोल हो गई मैं एकदम। जब यहाँ पे ला के सब फेंके हैं रात में, तो उनको होश था? नहीं। जब कुछ राह में गई अब मूड पकड़ पूछत रहली, तब वही पर बताओ नरसिंह, शैलेंद्र, बासमती। ये लोग कहाँ के हैं, कोई जानता है उनको? खड़खड़िया के रहने वाले हैं। हाँ, उन्हीं लोग के घर के तो नहीं हैं? उन्हीं घर के उनके घर ही थे सब लोग। घर के ही थे? हाँ। अच्छा, वो बासमती के पति का क्या नाम है? बना है। वो भी थे? हाँ, वो भी घर पे रहे? वो घरे पर सब रहे, बाकी नहीं आए। उनके बच्चे 2 लड़के लेके हैं। अच्छा, खड़खड़िया में कोई कार्यक्रम था क्या? नहीं, कार्यक्रम तो नहीं था। ये वहाँ क्यों जाते थे? आते जाते थे बराबर। ये तो कह रहे थे खाना खाने जा रहे हैं, यही घर से बता के इनको निकले थे। अच्छा। मतलब घर, और कम से कम 4-5 दिन हो गया, पोस्टमार्टम भी लाश का हुआ है। हम कितनी बार हम यहाँ गए हैं, बलुआ चौकी पे गए, उसके बाद कैंपियरगंज थाने पे गए, वहाँ से लोग यहाँ दौड़ा रहे हैं, यहाँ से लोग वहाँ दौड़ा रहे हैं। अभी तक दर्ज हुआ कि नहीं? अभी नहीं दर्ज हुआ है। क्यों नहीं दर्ज ही नहीं कर रहे हैं? कंप्लेन लिए? नहीं, कंप्लेन भी नहीं लिए हैं।
मतलब अगर थाने से कार्रवाई नहीं हो रही तो उच्च अधिकारियों के पास पहुँचे? हम कल गोरखपुर कप्तान साहब के पास जाएंगे अच्छा। और उसके बाद मंदिर भी जाएंगे। अब उनसे बताएंगे कि जो भी चीज़ हो उसको सही से जांच किया जाए और उसके बाद हमको न्याय मिले। अब बताइए, सोचिए इस मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर है, थाना कैंपियरगंज, और यहाँ पर इस प्रकार की घटना हो जाती है। मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि वो महिला ही फ़ोन कर रही थी जिनके घर जाते आते थे जिनसे प्रेम संबंध था सुभाष का। वो बासमती बता रही कि बासमती नाम की महिला और एक सुभाष ऐसा बता रहे कि उस रात भी मिलने के उद्देश्य से गए हुए थे और वहीं उसी गांव के जिस गांव में गए हुए थे उसी ग्राम सभा के लोग ला करके यहाँ फेंक गए। और उस दौरान उस समय उनकी स्थिति इस प्रकार से, वो अचेत अवस्था में बिल्कुल बेहोशी की हालत में थे। ऐसा बताया गया कि अंततः जब मरणासन की स्थिति में भी उन्होंने 2-4 लोगों का नाम भी लिया और अभी तक उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो पाई है। अभी तक पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। बताइए, मुख्यमंत्री के शहर में इस प्रकार की पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। ये परिवार, पीड़ित परिवार जाए तो जाए कहाँ? आखिरकार बिना किसी के राजीनुमा से तो जाते आते नहीं होंगे। नहीं, सबको पता था। हाँ। ये सबको पता था। ये 4-5 साल से प्रेम संबंध था उनका। 4-5 उनके भी बच्चे होंगे? उनके भी बच्चे हैं और इनके भी बच्चे हैं। अच्छा, एक कभी आप लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं, रोकने की कोशिश हम लोग पहले करते थे, लेकिन जब लोग नहीं माने तो नहीं, रोकना छोड़ दिए हम लोग। बताइए, और कहीं न कहीं इसी मामले, इसी प्रेम संबंध की वजह से आज ये हत्या हुई, एक तरह से हो गई है। वही हुई। कोई चोट लगा था? अच्छा ये बताइए, जब यहाँ पर गिरे पड़े थे आप थे उस दौरान? यहाँ चोट लगा नहीं था। एकदम पूरा जैसे गड्ढे खोद करके उसमें तोपा जाए किसी को, उसी तरह उसमें से निकाला जाए, उसी तरह उसी हालत में वो थे। उसी हालत में थे वो। मतलब यानी कि जिंदे उनको दफना दिया गया था। जीते जी दफना दिया गया था, ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद उनको मिट्टी से में बाहर निकाला गया था। हाँ, उसके बाद मिट्टी में से बाहर निकाला गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब उनकी सांस फूलने की वजह से मौत हुई हो जब गाड़ दिया गया हो? अब ये सब तो जांच के बाद ही पता चलेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तो अभी नहीं आया होगा? नहीं, अभी नहीं आया। और ना ही पुलिस आपका साथ दे रही है? पुलिस कुछ भी नहीं साथ दे रही है। क्या यहाँ पर या सचिव महोदय या थाना चौकी इंचार्ज आए? यहाँ जिस दिन लाश मेरी आई थी उस दिन आए थे, रिपोर्ट लिख के लेके गए थे। एसओ आए थे? नहीं, चौकी इंचार्ज आए। चौकी इंचार्ज केवल आए? इतना बड़ा घटना हो गया? इतना बड़ा घटना हुआ, एसओ अभी तक नहीं आया यहाँ पे। बताइए, ये इस प्रकार की हालात है। पुलिस प्रशासन इतना एक्टिव है, सोच लीजिए। मुख्यमंत्री के शहर में इसी वजह से तो एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं आरोपी। मनोबल बढ़ते जा रहे हैं आरोपियों की। कहीं छेड़खानी हो जा रहा है, कहीं मर्डर हो जा रहा है, पुलिस प्रशासन एक्शन ही नहीं लेने वाली है। कैंपियरगंज थाना के अंतर्गत तो एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं और यहाँ तक कि थाना अध्यक्ष महोदय भी नहीं पहुंचे हैं इस घटनास्थल पे। अभी तक उन आरोपियों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है। पीड़ित परिवार जाए तो जाए कहाँ? उनको देखिए, जब यहाँ फेंक रहे थे तो लेकर आए थे तब मैं देखी थी। वो 3 बजे का समय था। हम खटिया पे बैठी थी। अच्छा। तो इधर से लेकर 2 लड़के आए। 3 बजे रात को आप जग रही थी? हाँ, जग रही थी। अच्छा, बताइए तो कहाँ फेंके थे सब? सोचिए, एक बड़ी हैरानी की बात है। यहाँ पे ऐसे ही कोई किसी व्यक्ति को मार करके ला करके यहाँ पर फेंका जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि एक महिला जो कि देखिए कहाँ पे फेंकी थी, आप बताएंगे शादी कहाँ? यहाँ पे हम आकर के ठहरा थे। वो मोबाइल था, उसका रुमाल था, यहाँ चप्पल था, एक चप्पल वहाँ था। अच्छा। और उसका जो है सर उधर और पैर इधर था। जैसे धूर में दफनाया जाओ ऐसा था। अब वहाँ थी, वहाँ से जब देखी गाड़ी रोका तो हमको ये आया कि कोई बोरा उतार रहा है। अच्छा। हाँ, आप देखिए उतारते हुए। हाँ, हमारे पति, हमारे घर कोई नहीं था। मेरे पति अयोध्या धाम गए थे। हम वहाँ से तब चली, जब वो चले गए, लेकिन ये बोले कि जल्दी सिलेंडर यहाँ से चलो। अच्छा। हाँ, इतना बोले। मतलब तो बाइक वाले बाइक से लेकर आए थे क्या? हाँ, बाइक से लेकर आए थे। मतलब वो रात में को चीन नहीं रहा था, लेकिन वाइट से बता दूंगी कि यही है। लेकिन हम पहचान जाएंगे। हाँ, पहचान जाएंगे कि यही है। अरे जब गाड़ी घुमाने की बात कर रहा था, गाड़ी यहाँ जल्दी निकलने की बात कर रहा था, तो नाम लिया था? हाँ, नाम लिया था कि सिलेंडर जल्दी यहाँ से निकल ले। मतलब मध्यम आवाज में। हम तब वहाँ ईटा के तरफ चौंक रहे थे। और रात में सुनाई भी दे देता है तुरंत, कुछ भी मतलब हल्की सी आवाज होती है सुनाई दे देता है। बताइए, सोचिए, ये हैरानी की बात है। अभी तक यहाँ पे जांच नहीं हो पाया इस मामले की। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनको ले आकर के बेहोशी की हालत में यहाँ पर लिटा दिया गया था। और यहाँ नीचे इस यहाँ था पैर, वहाँ था।
अच्छा, इस हालात में बताइए, यहाँ पर द्वार पे ला करके फेंक दिए थे। बताइए, एक तो कहीं ना कहीं दोनों का प्रेम संबंध चला था, तो प्रेम संबंध की वजह से हत्या हुई है। एक तरह से बताया जा रहा है कि जैसे इंदर दफना दिया जाता है किसी व्यक्ति को, दफनाने के बाद निकाला जाता है, उसी प्रकार से हालात थी। मिट्टी बदन पे पूरी लिपटी हुई थी, पूरे बदन पे मिट्टी लगे लिपटी हुई थी, नीचे से ऊपर तक के धूल से भटे हुए थे और वो एकदम बिल्कुल मरणासन की स्थिति में थे। उनको अस्पताल ले जाते आखिरकार अंततः उन्होंने दम तोड़ दिया रास्ते में। हाँ, जब उन्हें अस्पताल ले जाया थोड़ा अस्पताल में इलाज शुरू हो गया था। हाँ, दम तोड़ दिया। घटना नहीं होता सर, ये नर्सिंग के वो संबंध कर लिए है फिर उसी से ये घटना हुआ है। नर्सिंग कौन है? वही गांव का है, उससे अच्छा। संबंध कर लिए है वो। यानी कि एक के बाद एक दूसरे हाँ, दूसरे से संबंध कर लिए, इसीलिए घटना हुआ है। अच्छा, पहले 5 सालों से इन्हीं से संबंध बनाई थी। हाँ, शादी इनका भी हुआ, उनका भी हुआ। हाँ, उनको हुई। दोनों के बच्चे हैं। हाँ, लेकिन संबंध कहीं ना कहीं उनका भी किसी और से होने लगा। हाँ, इनके बावजूद हाँ। पति के होते हुए भी ये इनसे संबंध बनाई थी। हाँ, उसको औरत मर गई, उससे संबंध कर लिए, तब इसके साथ घटना हुआ। किसकी औरत मर गई? उसी नर्सिंग का। अच्छा, मतलब उनके टोले के एक व्यक्ति थे। हाँ, मतलब इनसे संबंध तो बनाई रखी थी। बनाई थी पहले और से। उस एक और व्यक्ति से संबंध बनाए हाँ, रखी थी। तब इसी घटना हुआ, जब उससे संबंध कर ली हाँ। तो वही घटना किया। अच्छा, नर्सिंग ने घटक किया। आप लोग का ये आपत्ति आरोप है। पहले 2-4 बार वो धमकियां भी दे चुके थे। कौन? वही नर्सिंग, अच्छा कि तुमको मतलब या तो तुम रहोगे या तो हम रहेंगे। अच्छा, हाँ, ये चीजें कह चुके हैं। अच्छा, नर्सिंग की पत्नी की मौत कब हुई? बहुत दिन हो गया है, 2-3 साल हो गया है। मतलब इनसे भी संबंध वो बनाती थी महिला और उनसे भी संबंध हाँ, बनाती थी। संबंध उनसे अभी लगभग 2-3 महीना हुआ अभी संबंध बने हुए। इसमें जल्दी हाल ही में हुआ है। हाल ही में हुआ है। और कहीं ना कहीं आप लोगों का ये दावा है कि उसी आरोपी की वजह से ही इनकी जान गई है। जैसे धमकी भी तो मिल रही थी उन्हीं के पास से। धमकी भी दिया था कि या तो हम रहेंगे या तो तुम रहो। फोन पे दिए थे क्या? घर पे आके? घर पे नहीं दिए थे, उन्हीं से बताए थे, वो हमसे बताए थे अच्छा, कि ऐसे ऐसे वो बोलते हैं। अच्छा, ये बताया गया था कि सुभाष को मतलब उनको दिन दहाड़े धमकी दिया गया दिन दहाड़े धमकी दिया गया था। और ये मारने की बात जो हुई है, जो जिस प्रकार से उनकी हालात यहाँ पर पड़ी हुई थी, जिस प्रकार से उनको लाकर लिटाया गया था मरणासन की स्थिति में, उसी पर जैसे कि यहाँ के लोगों को पूरा आशंका जता रहे लोग कि इनकी हत्या ही की गई है। बिल्कुल हत्या की गई है। उसकी अब जाँच हो, हमको न्याय मिले, निष्पक्ष जाँच हो कि क्या क्या हुआ है। आप लोग का मुकदमा अभी तक नहीं, कुछ नहीं हुआ है। जैसे कि सुभाष जो अब इस दुनिया में उनके पिताजी हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप क्या कुछ कहेंगे? सोच लीजिए कि जिसके घर पे दुखों का पहाड़ टूटा हो, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन भी कोई एक्शन नहीं ले रही। पुलिस को रक्षक कहा जाता है, आंसू के सिवा बचा ही क्या परिवार के पास? बताइए, 2 बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है और पिता का साया उठ चुका है। कौन घर का खर्च चलाएगा? कौन बच्चों को देखेगा? तो सोचिए। पुलिस वाले आए थे यहाँ? नहीं आए थे। कुछ किसी प्रकार से आश्वासन मिला पुलिस वालों को? कुछ नहीं मिला सहारा हमको। पोस्टमार्टम हुआ है ना भैया? पोस्टमार्टम हुआ है, अभी रिपोर्ट नहीं आया। रिपोर्ट नहीं है, पोस्टमार्टम हो चुका है। बताइए, 2 बच्चियां हैं अभी 2 बच्चियां हैं जिनकी शादी करनी बाकी है। अब सोचिए, घर का कौन खर्च चलाएगा? और घर में तो कोई कमाने वाला है नहीं। अब कोई नहीं है। लड़का इतना ही बड़ा लड़का है। हाँ, छोटा सा है। अभी 2 बच्चियां हैं जिनकी शादी करनी, बच्चा भी है छोटा सा। एक लड़की है, एक लड़का, एक लड़की। एक लड़का, एक छोटा सा बच्चा है और एक लड़की है। देखिए, बच्ची है छोटी सी बेचारी। अब सोचिए, इन बच्चों का देख रेख कौन करेगा? पढ़ाई लिखाई का, घर का खर्च कौन देख रेख करेगा? अब सोचिए इस प्रकार की स्थिति। आप सोचिए कि मतलब पुलिस प्रशासन को इस मामले पर जांच करनी चाहिए। यहाँ ग्राउंड जीरो पर उतर करके यहाँ की स्थितियों को देखना चाहिए। आखिरकार पुलिस क्या कर रही है? ना ही मुकदमा दर्ज हुआ, ना कंप्लेन ले रहे हैं, और इस प्रकार की स्थिति है। ये मामला क्या था, क्या आखिरकार उनकी मौत कैसे हुई? जैसा कि प्रेम संबंध बताया जा रहा है, इस प्रेम संबंध की वजह से बताया जा रहा है कि उनकी ये हत्या की गई है, ऐसा मामला सामने आया है। इस मामले की जांच हो। मेरा पुलिस प्रशासन से यही अपील है कि अगर देखिए यहाँ सुनवाई नहीं होती है तो आप उच्च अधिकारियों के पास जा सकते। बिल्कुल, मैं अभी कल जाऊँगा मुख्यमंत्री के दरबार में जाइए, मंदिर में भी जाऊँगा। हाँ, तो जाइए अपनी समस्याओं को लेकर के। कभी कभी ऐसा होता है जब नीचे की सुनवाई नहीं होती, उच्च अधिकारियों के पास अवश्य जाना चाहिए। कहीं कहीं धनुगाही का भी कार्य पुलिस प्रशासन करती है। होती है। हो रही है, वही चीज़ हो रही है। धनुगाही का वही चीज़ हो रही है। तो अगर धनुगाही होता रहा तो पीड़ित जनता किससे मदद मांगेगी? ये रक्षक ही भक्षक अगर बनने लगेंगे तो फिर पुलिस प्रशासन पर से भरोसा उठ जाएगा। ये स्थिति बनी हुई है। अब इस मामले जो कुछ भी है, इस मामले की जांच हो और न्यायोचित कार्रवाई हो, यही मेरा अपील है। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़ की, सच जरूरी है। जय हिंद।